गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। देश में ऑर्गेनाइज बुलियन ट्रेड का दायरा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इंडिया गुड डिलीवरी स्टैंडर्ड से घरेलू स्तर पर रिफाइंड गोल्ड की डिलीवरी का रास्ता साफ हुआ है, वहीं दूसरी ओर गोल्ड एक्सचेंज के आने से गोल्ड की स्पॉट ट्रेडिंग और ऑर्गेनाइज होने की उम्मीद है। इस सब के बीच देश में बुलियन मार्केट को लेकर क्या तस्वीर उभर रही है, आज हम इसी पर करेंगे फोकस। हमारे साथ जुड़े हैं कुंदन ग्रुप के विदित गर्ग, साथ ही सोने चांदी पर रणनीति बनाने के लिए हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव और स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता। सबसे पहले सोने के भावों का एक व्यू ले लेते हैं, क्योंकि 4 हफ्ते के हाईज पर फिलहाल सोना कारोबार कर रहा है। यूएस और यूके की तरफ से इन्फ्लेशन नंबर्स बढ़ते हुए नजर आए हैं और जिस तरह की पॉवेल की टेस्टिमनी कल देखने को मिली है, उन्होंने कहा है कि जब तक जरूरत होगी तब तक यहां पर इजी मॉनेटरी पॉलिसी को कायम रखा जाएगा। रविंद्र, क्लियरली हमने सोने पर इसका एक इम्पैक्ट आता हुआ देखा है, लेकिन इन स्तरों से आप क्या करने की राय देंगे? मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन जो बैक टू बैक सीपीआई और पीपीआई का जो डेटा आया था, आई थिंक दैट हैज बूस्टेड गोल्ड प्राइसेस। उसके ऊपर फेड का जो पॉवेल का जो स्टेटमेंट्स है, आई थिंक जो वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन मॉडरेट होगा आगे जाके, आई थिंक दैट इज अगेन सपोर्टिंग गोल्ड, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो फेड की जो टाइटनिंग की जो एक्सपेक्टेशन है, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ट्रेडर्स की शायद थोड़ा जल्दी होगा, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में जा रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन उसके साथ बढ़ ही रहा है। सो आई थिंक दोनों साइड से गोल्ड को एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। बट हमें डॉलर और यील्ड्स को पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स को अगर देखें तो 92, 80, 85 का जो एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां से 2-3 बार पलटा है डॉलर इंडेक्स, और अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो आई थिंक दैट विल बी बेरिश फॉर गोल्ड प्राइजेस। सो अभी भी मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस नहीं लग रहा है, और इवन गोल्ड में भी, कॉमिक्स गोल्ड में इट हैज कम टू द रेजिस्टेंस समवेयर नियर 1830, 1828। सो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक करेक्टिव मूव आया तो वी कैन गो फॉर अ बाय, बट आई थिंक इट शुड बी अ वेरी शॉर्ट टर्म बाय, क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स और यील्ड्स का मूव है दैट विल बी वेरी वेरी क्रूशल। सो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी आई थिंक यहाँ से अगर 100-150 रुपए की अगर फॉल आती है तो वी कैन गो फॉर अ बाय। एमसीएक्स पर 48,500, 550 का एक लेवल पॉसिबल लगता है, और स्टॉप लॉस अराउंड 48,000 का होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल्स पे मेरे हिसाब से 1800 का लेवल अभी एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा, उसके नीचे गया तो फिर हो सकता है कि थोड़ा सा वापस से जो मूव है वो न्यूट्रल हो जाए। तब तक के लिए आई थिंक इट विल बी स्लाइटली साइडवेज टू बुलिश। ऑल राइट, तो बुलिश सोने में एक अच्छी यहाँ पर पहल होती हुई नजर आ रही है, और खरीदारी की राय फिलहाल सोने पर एक्सपर्ट की तरफ से आती हुई आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट $1830 पर आउंस के आसपास के लेवल्स। लेकिन बात अब इंडियन गोल्ड मार्केट की कर लेते हैं, जहां पर हमने अच्छे खासे पहल होते हुए देखी है ऑर्गेनाइज्ड इस मार्केट को बनाने के लिए। हॉल मार्किंग की बात तो हम करते ही रहे हैं, लेकिन जो गोल्ड एक्सचेंज है, जो इंडिया गुड डिलीवरी की बात यहाँ पर है, और इसके अलावा जिस तरह की वोल्टिंग और गोल्ड रिफाइनरीज को यहाँ पर इम्पैनल किया गया है इंडियन एक्सचेंजेस की तरफ से, वहां पर हमने काफी सपोर्ट आते हुए देखा है। विदित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, काफी सारी चीजें इंडियन मार्केट्स में बदली हैं और ये काफी सारी चीजें पिछले 1-2 साल में ही आई हैं। किस तरह से आप देखते हैं मार्केट सिनेरियो एज ऑफ नाउ? सो मनीषा, बेसिकली जो सपोर्ट है टुवर्ड्स द इंडियन रिफाइनर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट हैज बीन वेरी वेरी like helpful for the Indian refiners, as we are very few have been approved। जैसे हमारी रिफाइनरी एमसीएक्स अप्रूव्ड हुई है, जिससे ट्रस्ट लोगों का बाइंग द इंडियन गोल्ड हैज बीन इम्प्रूव्ड अ लॉट। सो द मार्केट इज टोटली चेंजिंग। पहले मार्केट में पूरी रिक्वायरमेंट ही होती थी, अलग एक रेट चलते थे, एलबीएमए के रेट्स और इंडियन रिफाइनरी के अलग रेट। अब वो मार्केट में ऑलमोस्ट खत्म सा ही हो चुका है, तो उस तरीके से बहुत चीजें बेटरमेंट की तरफ चली हैं। विदित, जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारी रिफाइनरीज हैं इंडिया में, लेकिन उसमें से कुछ है कि एक्टिव हैं और कुछ है कि जिनकी कैपेसिटी हम यहाँ पर अच्छी खासी होता हुआ देख रहे हैं। आप इस पर कुछ नंबर डाल पाएंगे कि कितनी रिफाइनरीज हैं, कितनी एक्टिव हैं? Basically, approved refineries are not much. There are only 3 refineries. Okay. We are one. We are the largest private refiner in India. We did a turnover of around 12,000 crores in last financial year. Even though it was like almost half year was lockdown. So we did that numbers, and we have a capacity of about 500 kgs to refine in one day. And but बहुत few refiner, because the audit to get yourself approved is very very difficult. It's not that easy. So everyone has, all the boards who wanted to approve us, they had their specific audit, which was as difficult as an audit of a LBMA refinery.
विदित, जिस तरह से हमने डिजिटल गोल्ड का भी प्रचलन यहाँ पर आते हुए देखा है, पिछले 1.5 साल में जब लोग घर बैठे थे तो डिजिटल गोल्ड यहाँ पर काफी बेहतर करता हुआ नजर आया है। बहुत लोग नहीं जानते या समझते कि जब आप डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड खरीदते हैं तो उसकी पीछे यहाँ पर गोल्ड वॉल्टिंग भी होती है। आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं, किस तरह की बढ़त यहाँ देखने को मिली है? That's the future for India, I would say. अगर आप मेरी रिसर्च के हिसाब से माने तो in international, for example, in US, it's almost 90% digital and 10% physical, and it's opposite in India. So obviously, the future is digital gold. We have recently entered into digital gold as well. It's by mygoldcart.com. It is available on web, iOS, and Android both. Okay. So we are the ones because we have like from refining, like we buy from the miner, we refine ourselves, we have everything in house. So the pricing which we'll be able to give would be obviously much cheaper than what is happening right now in India. इसके अलावा विदित, जब हम बात यहाँ पर स्पॉट गोल्ड की करते हैं, जिसकी काफी यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं, सेबी की तरफ से कंसल्टेशन पेपर भी निकला है, उसके गोल्ड एक्सचेंज में ईजीआरस में आप किस तरह का एक व्यू देखते हैं या किस तरह की स्टेक होल्डिंग देखते हैं रिफाइनरीज की तरफ से आती हुई? कि अभी बहुत अर्ली स्टेज है टू, बिकॉज अभी तक उसमें कंफ्यूजन बहुत है. देयर इज नथिंग लाइक अभी तक एग्जैक्ट क्या उसका एसओपी होगा अभी तक हमारे पास आया नहीं है. तो आई वुड नॉट बी सो कॉन्फिडेंट टू टेल एनीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टेज. और जिस तरह की गोल्ड रिफाइनिंग हमने इंडिया मार्केट्स में आते हुए देखी है, अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें विदित, तो वो नंबर किस तरह से ग्रो हुआ है, और आपको लगता है कि इंपोर्ट्स कम हुए हैं इस वजह से, जैसे जैसे हमने यहाँ पर रिसाइकल इंडिया गोल्ड डिलीवरी यहाँ पर होते हुए देखा है? देखिए, so basically putting up a refinery is not a task. Finding the material is a task. So people with experience can only find it. So it's easy to put up a refinery, but आप refinery अगर आपने निकाल ली, there are very minimal margin, points में margin है. अगर आपका यहाँ पे gold loss बढ़ गया तो आपको experience होना बहुत जरूरी है. लोगों ने बहुत refinery लगाई है, जितनी लगी है उससे ज्यादा बंद हुई है. So it's all about the experience, आपका नाम, आपका ट्रस्ट, जो आपके सप्लायर्स हैं, बिकॉज वो आपकी रिफाइनरी पे आपकी एक फाइनल असे रिपोर्ट भी बनती है, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं. बहुत चीजें मैटर करती हैं. विदित, क्या प्लान्स हैं फिर आगे जाके, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर भारतीय बाजार खुल रहे हैं, इंडियन गोल्ड रिफाइनरीज का काम यहाँ पर बढ़ने ही वाला है, कैसे आप देखते हैं ग्रोथ ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, कितनी ज्यादा रिफाइनिंग अब यहाँ पर होती है, और आगे जिस तरह से बाजार खुलने वाले हैं, क्या प्लान्स हैं एज अ बुलियन इंडस्ट्री और एज अ रिफाइनरी आपके? इंडस्ट्री, अब हमें जो लगता है अभी तक जितने भी रिफाइनर्स हैं वो सब प्राइवेट सप्लायर्स से के थ्रू मटेरियल एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एंड अब हमें दिख रहा है कि बैंक्स हैं, उनके टाइप्स होते हैं माइनर्स के साथ. दे आर आल्सो गोइंग टू सपोर्ट इंडियन रिफाइनर्स टू बी एबल टू प्रोवाइड अस द मटेरियल एज वेल. अभी तक बैंक्स आर नॉट रियली इंटरेस्टेड टू वर्क विद प्राइवेट रिफाइनर्स. ओके, तो यानी कि नेक्स्ट स्टेप हमें लगता है बहुत अच्छा रहेगा इफ बैंक सपोर्ट प्राइवेट रिफाइनर्स एज वेल, कि उनको भी मटेरियल सप्लाई किया जाए. ऑलराइट, आई थिंक वो हम गोल्ड एक्सचेंज के थ्रू आता हुआ देखेंगे तो काफी सारे पॉजिटिव क्यूज यहाँ पर देखने को मिले हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी सी अड़चने हैं, जैसे विदित ने यहाँ पर कहा, उन सबको सॉर्ट करने की जरूरत आगे जाकर यहाँ पर पड़ेगी. विदित, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. क्लियरली आपसे बात होती रहेगी, स्पेशली जब थोड़ी सी और क्लैरिटी यहाँ पर गोल्ड एक्सचेंज को लेकर आएगी, तब आई एम अज्यूमिंग कि कैसे वहां पर डिलीवरी होगी, इंडियन रिफाइनरीज का उसमें क्या रोल होगा, ये देखना यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होगा. एज ऑफ नाउ बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. आगे बढ़ते हैं गोल्ड स्पॉट से और बात यहाँ पर अब कच्चे तेल की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी काफी कंफ्यूजन बढ़ा हुआ है. ओपेक एलाइज की तरफ से कल एक स्टेटमेंट आई कि यूएई की यहां पर बेसलाइन प्रोडक्शन बढ़ा दी गई है और अब यहां पर एक एग्रीमेंट है, लेकिन यूएई ने कहा कि ऐसा नहीं है. तो बाजार ओवरऑल अभी भी यहां पर एक ऑफिशियल कमेंट का इंतजार कर रहा है. बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमने ऑलरेडी आते हुए देखी हैं. रविंद्र, कैसे देखते हैं, क्योंकि उन स्टेटमेंट्स और उन कंफ्यूजन्स के बाद कुछ मुनाफा वसूली यहां पर कच्चे तेल में? जी हाँ मनीषा, आई थिंक कच्चे तेल में हमने एक रिट्रेसमेंट रैली देखा था टुवर्ड 75-50, लेकिन कल का जो स्टेटमेंट था कि फिर से ओपेक प्लस की नेगोशिएशंस शुरू हो सकती है और एक दे माइट कम आउट विद अ डील ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज. मेरे ख्याल से उसने क्रूड को प्रेशराइज किया है एंड आई थिंक ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि हमें ओपेक प्लस के साइड से कोई एक फुल प्रूफ स्टेटमेंट नहीं आता है कि वो प्रोडक्शन बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है. आई थिंक जो अनसर्टेनिटी है उसके चलते क्रूड में वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रह सकती है. जैसे हमने पिछले बार भी बताया था कि एनी राइस इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि $77-78 WTI में एक कैप बन चुका है
है और मेरे हिसाब से अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि ओपेक से प्रोडक्शन बढ़ाने की एक स्टेटमेंट आए, लेकिन तब तक मेरे हिसाब से ये अनसर्टेनिटी कंटिन्यू रहेगा और मुझे लगता है कि $77-78 ऑन द हायर साइड और लोअर साइड में $69 से $68 वुड बी द ब्रॉड रेंज। $69-68 तक आता है तो इट्स अ वेरी गुड बाय, बट यहाँ पर मेरे हिसाब से एक बार शॉर्ट करके चलना चाहिए क्योंकि ट्रेंड कल से थोड़ा सा एक रिवर्स हुआ है और हमें लग रहा है कि नीचे में $70 तक प्राइस एक बार आ सकते हैं। एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड 5300 से 5280 तक के लेवल्स पॉसिबल है। दैट्स वाई हमने शॉर्ट की स्ट्रैटेजी दी है, सेल ऑन राइज टुवर्ड्स 5460, स्टॉप लॉस अराउंड 5530 और इनिशियल टारगेट हम 5320 का ले सकते हैं। 1% की गिरावट के साथ कच्चे तेल में फिलहाल कारोबार और यहां से 1% और गिर सकता है, ऐसी बाजार में उम्मीद है। नेचुरल गैस रूपा आपको कैसी लगती है, यहां पर क्या व्यू रहेगा, क्योंकि कुछ मुनाफा वसूली यहां पर भी देखने को मिली? देखिए थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से वापस से बाउंस बैक आएगा और वापस से एक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, जैसे हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था। तो मुझे लगता है कि आज इंटरडे में थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन निचले स्तरों पर एक बार 2 से 5 पॉइंट की करेक्शन जो है अभी आज इंटरडे में आ सकती है, वहां से वापस से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है कि मार्केट पर जा सकता है। ऑल राइट, तो कुछ दबाव यहाँ पर लगातार देखने को मिल सकता है। और अब बात यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बहुत मुनाफा वसूली यहाँ पर भी है। बाजार ऑफ कोर्स यहाँ पर यूएस के जो स्टेटमेंट है उससे सपोर्ट लेता हुआ नजर जरूर आया है, लेकिन जो हाई इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो यहाँ पर दबाव डाले हुए हैं। वीकनेस इन यूएस डॉलर का सपोर्ट हमने मार्केट्स में आते हुए देखा है, तो एक मिक्स सा ट्रेड हमने शंघाई में आते हुए देखा, लेकिन एलएमई पे कुछ खरीदारी यहाँ पर लौटी है जिसका फायदा भारतीय बाजारों ने उठाया है। रविंद्र, कैसे देखेंगे यहाँ पर स्ट्रैटेजीज को? Well, Manisha, I think it is still a very lazy trade. अगर कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम की बात करें तो एक बहुत ही स्टिफ रेंज में ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से जो बेस्ट पिक होगा वो निकल होगा। इनफैक्ट एल्यूमिनियम में भी पॉसिबिलिटी है कि रशिया के जो एक्सपोर्ट टैक्स का न्यूज है उसके ऊपर ये दोनों कमोडिटी सपोर्टेड रहेंगे, बट माय बेस्ट पिक वुड बी निकल। निकल में पॉसिबिलिटी है कि ये 1450 1460 तक जा सकता है। 1380 1384 के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर रहा था, लेकिन अभी उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और हमें लग रहा है कि जब तक कि 1380 होल्ड है इट्स अ गुड बाय। और जब भी ये 1390 1395 आता है, आई थिंक दैट इज अ गुड लेवल टू एंटर अगेन। और दूसरा जो टॉपिक होगा वो लेड होगा। लेड में टेक्निकली एक बहुत ही अच्छा फ्लैग फॉर्मेशन है, लेकिन उसका ब्रेकआउट जोन जो है वो अराउंड 181 के आसपास है। उसके ऊपर अगर जाता है तो 186 तक प्राइस जा सकता है। सो आई थिंक ये तो कमोडिटी है जिसपे वॉच रखना चाहिए। उसके अलावा कॉपर, आई थिंक इट विल स्टिल कंटिन्यू इन द रेंज 716 से लेके 735 का रेंज एमसीएक्स में रहेगा। और जब तक कि कोई मेजर डायरेक्शन नहीं आता से इन यूएस डॉलर और फेड के साइड से, आई थिंक ये कंटिन्यू रहेगा रेंज में ट्रेड करना। ऑल राइट, तो खरीदारी यहाँ पर निकल और लेड में करनी है, कॉपर में दायरे का कारोबार आगे रह सकता है, ये राय फिलहाल मेटल्स में। रविंद्र, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर खाने के तेलों की। फुल फोकस यहाँ पर डालेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर पर।